सलाम गाइस, आज हम मिलर एंड हार्ले द 10th चैप्टर द स्मॉलर लोफोट्रोकोज़ोआ फाइला पढ़ेंगे। क्लेड लोफोट्रोकोज़ोआ को समझने के लिए हमें किंगडम एनिमेलिया को देखना होगा। ये है पूरा किंगडम एनिमेलिया का क्लेडोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली डिवीजन है वो बाइलेटेरिया की है। बाइलेटेरियंस वो है जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। इनसे बाहर वो फाइला हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री थी, जैसे कि नाइडेरिया और एसिलोमेट्स एसिमेट्रिकल, जिनके अंदर सिमेट्री थी ही नहीं। बाइलेटेरिया के अंदर आप अगर हम फोकस करें तो दो मेन डिवीजन हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया आपको पता है जिनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया में वो एनस बनाता है। इनमें वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे जो नेक्स्ट सेमेस्टर में। प्रोटोस्टोमिया जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनकी दो मेन डिवीजन हैं, लोफोट्रोकोज़ोआ और एक्टिसोज़ोआ। हम जिस क्लेड पे फोकस करेंगे वो है लोफोट्रोकोज़ोआ। लोफोट्रोकोज़ोआ के अंदर आपको ये याद रहना चाहिए कि ये तमाम प्राइमरीली बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ये सारे प्रोटोस्टॉम्स हैं और इन सब में स्पाइरल क्लीवेज होती है। चैप्टर 10 जिस क्लेड पे फोकस करता है लोफोट्रोकोज़ोआ है वो उसका ये हिस्सा हम देखेंगे। ये उसका शुरू का हिस्सा है। इसमें सबसे पहला फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस यानी फ्लैटफॉर्म्स आ जाते हैं। फ्लैटफॉर्म्स के अलावा इसमें स्मॉलर फाइला भी हैं जिनमें गैस्ट्रोट्राइका, नेथोस्टोम्यूलिडा, माइक्रोनेथोज़ोआ, रोटिफेरा और एकैंथोसिफेला आ जाते हैं। इनके अंदर आप याद रखें कि आखिरी दो को छोड़ के बाकी सारे एसिलोमेट्स हैं, जबकि रोटिफेरा और एकैंथोसिफेला स्यूडोसिलोमेट्स हैं। लोफोट्रोकोज़ोआ के अंदर जो कि क्लेड है, कुछ छोटे क्लेड हैं जिनमें एक क्लेड आपको नजर आ रहा है प्लेटीज़ोआ का, यानी कि ये अगर आप देखें यहाँ से जो लाइन जा रही है ये इन एनिमल्स की, जिसमें ये 6 आ जाते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस, गैस्ट्रोट्राइका, नेथोस्टोम्यूलिडा, कैटोनेथा, माइक्रोनेथोज़ोआ, रोटिफेरा और एकैंथोसिफेला, ये सारे प्लेटीज़ोआ के हैं। इनके बाद मेसोज़ोआ आता है और फिर पोलीज़ोआ आता है, और ये जो बाकी बच जाते हैं इनको हम ट्रोकोज़ोआ कहते हैं। ट्रोकोज़ोआ में हमने पिछली बार मोलस्का पढ़ा था। तो प्लेटीज़ोआ, मेसोज़ोआ, पोलीज़ोआ और ट्रोकोज़ोआ, ये क्लेड्स मिलकर लोफोट्रोकोज़ोआ बनाते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में वो ये सारी बातें आपको समझा रहा है। वो कहता है कि ये तमाम क्लेड जो हैं ये मोनोफाइलेटिक हैं। लोफोट्रोकोज़ोआ, उसके अंदर जो क्लेड आ जाता है जो कि प्लेटीज़ोआ का है, ये आपको लोफोट्रोकोज़ोआ का पूरा बड़ा क्लेड नजर आएगा जो यहाँ पे था। इसके अंदर एक स्मॉलर क्लेड है प्लेटीज़ोआ का। प्लेटीज़ोआ के बाद ये मेसोज़ोआ आ जाता है, और मेसोज़ोआ के बाद ये वाले जो रह जाते हैं इन्हें हम ट्रोकोज़ोआ कहते हैं। तो वो कहता है ये सारे मोनोफाइलेटिक हैं, और ये हमें डीएनए से पता चला है। डीएनए जब इनका हमने कंपेयर किया, इनके जीन्स कंपेयर किए, तो फिर हमें समझ लगी कि ये सारे मोनोफाइलेटिक हैं, इनका एक ही एंसेस्टर था। इससे पहले क्या था कि जब डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था या इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो साइंटिस्ट इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर से इन्हें क्लासीफाई करते थे। तो फिर इनकी ये वाली क्लासिफिकेशन नहीं थी जो आपको अब नजर आ रही है, बल्कि वो क्या करते थे कि तमाम एसिलोमेट्स को एक जगह डाल दिया, फिर स्यूडोसिलोमेट्स को डाल दिया, फिर सिलोमेट्स को डाल दिया, यानी उनके जो कैरेक्टर्स सामने विजिबल थे उनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती थी। लेकिन अब वो मोलेक्युलर बेसिस पे होती है, तो ये नए क्लेड सामने आए हैं। यहाँ पे भी वही डायग्राम है, प्रोटिस्टा जो कि एनिमेलिया से बाहर प्रोटोज़ोआ हैं। उसके बाद ये सारे मेटाज़ोआ आ जाते हैं। मेटाज़ोआ में बेसल फाइला, उसके बाद लोफोट्रोकोज़ोआ जिन पे हम फोकस कर रहे हैं, उनके साथ एक्टिसोज़ोआ आएंगे, और ये मिलके तो बनाएंगे क्लेड इनवर्टिब्रेट्स का, और फिर ड्यूटेरोस्टोमिया जिनमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। लोफोट्रोकोज़ोआ को लोफोट्रोकोज़ोआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। लोफो जो लफ्ज़ है वो इनके लोफोफोर फीडिंग पार्ट से निकला है, यानी कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि इनको फीड करने के लिए बाहर की तरफ इनके माउथ की आउटसाइड पे टेंटिकल्स होते हैं जो कि झाड़ू की शक्ल में होते हैं, जिस वजह से उसे लोफोफोर स्ट्रक्चर कहा जाता है। लोफो झाड़ू को ही कहते हैं। फिर इनके अंदर एक ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज होती है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इस पे बैंड ऑफ सीलिया होते हैं जो इसकी स्विमिंग में इसकी हेल्प करते हैं, और ये ग्रो करके तो एडल्ट में चेंज होती है ये लार्वल फॉर्म, और ये ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्क्स में हम पढ़ चुके हैं। तो ये दो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से साइंटिस्ट ने इस पूरे क्लेड को क्लासीफाई किया और इन तमाम फाइला को इस क्लेड में डाला। यानी कि ये जो लोफोट्रोकोज़ोआ का क्लेड है, इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हैं। एक है लोफोफोर जो कि इसका फीडिंग स्ट्रक्चर है, और दूसरा है ट्रोकोफोर जो कि एक लार्वा है। लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट ने डीएनए और जीन्स को कंपेयर किया तो वो भी सिमिलर निकले। तो यानी कि क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकली भी करेक्ट थी और मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी करेक्ट थी। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस पढ़ेंगे जो कि फ्लैटफॉर्म्स हैं। उसके बाद हम इन स्मॉलर फाइला पे फोकस करेंगे।